हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये अपनी जो क्लास 10 की वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस किया था कि हम जो वर्कशीट है वो डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों को मैंने सेकेंड क्लास में वर्कशीट दी थी। और लास्ट क्लास में तो मैंने बेसिकली रूट 3, रूट 4, रूट 2 आप लोगों को बताया था कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये इन कॉन्सेप्ट्स पे बात करी थी, लेकिन आज हम बेसिकली वर्कशीट के ऊपर बात करते हैं। तो वर्कशीट हमने लास्ट टाइम दी थी आप लोगों को, अगर हो सके तो वो वर्कशीट आप निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन था हमारा उस वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर जो 1 था बच्चों, वो था एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। यानी कि नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना था। आई गेस ये आप आसानी से कर चुके होंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट चैप्टर एंड कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ, सो दैट कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये फील हो कि सर ने थोड़ा सा भी नहीं बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, 140 को इस तरह से लिखेंगे, 270 हो गया, 35, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हम कह सकते हैं कि 140 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो आपने बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं, इसमें 12 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे, तो आप ये 12 के 12 क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबके प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था, प्रूव दैट there is no natural number for which 4 to power n 6 to power n ends with digit 0। यानी कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिस पर 4 to power n और 6 to power n 0 पर एंड होते हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप आई बटन को क्लिक करें, आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं वो वीडियो का लिंक वहां पर शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने ये सॉल्व कराया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फाइंड the HCF and LCM of the following by factorization method and verify the result. Verify that LCM into HCF is equal to product of the numbers। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसका मैं फर्स्ट पार्ट करा देता हूं, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। 26 और दूसरा नंबर है हमारे पास 91। ये दो अलग अलग नंबर्स हैं, हमें इनके एलसीएम फाइंड करना है पहले, फिर एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद हमें एक रिलेशनशिप जो हम ऑलरेडी बता चुके कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसे हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और उससे भी पहले हम फैक्टर निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हो गया 13 और ये हो गया 1। सो 26 वी कैन राइट 2 इंटू 13। नाउ 91 को क्या लिख सकते हैं बेटे, 13 इंटू 7, और ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7। तो 91 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 7। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि दोनों में जो कॉमन आएगा वो लिखेंगे आप। तो 13 कॉमन था, हमने वो लिख लिया, तो ये 13 ही हमारा HCF हो जाएगा। LCM हमारे पास होगा, जो कॉमन आया उसे एक बार लिखते हैं, 13 कॉमन है तो एक बार लिखा, और बाकी बचा है 2 और 7, हम 2 और 7 को भी लिख देते हैं। 13 7 जा 91, 91 को 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, हमारा एलसीएम आ गया 182। हम ये रिलेशन वेरीफाई करना है, तो एक काम करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास है 182, एचसीएफ हमारे पास है एचसीएफ हमारे पास 13 है, 13 तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 2 26, 2 आ गया 104, 106 हो गया 6, तो 10 बचा, 13 1 से 13, 13 और 10 23 हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 2366। चलिए
सेकेंड इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर वी हैव, फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों, फर्स्ट नंबर है 26 और सेकेंड नंबर 91, 26 इंटू 91। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 91 26, तो 26 बन जाए 26 2 हो गया, ठीक है। और 6 54 4 5 लगा, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23। अच्छा 234 प्लस 2 236, 2366, तो ये भी हमारे पास आ गया, क्या आया बेटे 2366। तो हम कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई राइट हैंड साइड के बराबर, यानी कि रिलेशन इज वेरीफाइड, रिलेशन इज वेरीफाइड, रिलेशन क्या हुआ बच्चों, वेरीफाइड हुआ। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों थर्ड के अंदर हमने 4 पार्ट्स लिखे थे, ए बी सी डी। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वर्कशीट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप अगर आपके पास नहीं है ये वर्कशीट तो आप डेफिनेटली वहां से डाउनलोड करें और मेरे साथ इस वर्कशीट को सॉल्व भी कर सकते हैं। बाय आप पॉज करते जाइए वीडियो को बीच बीच में और सॉल्व भी करते जाइए, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसका एक पार्ट मैंने किया है, बाकी 3 पार्ट आप एक बार ट्राई कर लेना घर पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें LCM और HCF निकालना है इसमें भी, लेकिन किस मेथड से निकालना है बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमें निकालना है HCF और हमें निकालना है LCM और हमें यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन इसमें ना 3 नंबर्स हैं, तो ए पार्ट में करा रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी एक वीडियो में इसको अच्छे से समझा चुके हैं। बाकी पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21, आपको इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 6 2 3। अच्छा इसके बाद 15 के फैक्टर निकाल दीजिए, 3 5 से 15, 5 1 से 5। फिर 21 है, 21 के फैक्टर निकालें, 3 7 से 21, 7 1 से 7। चले ये 3 नंबर आ गए हमारे, सबके फैक्टर्स निकल गए। तो 12 के फैक्टर थे हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 2। 15 के फैक्टर थे हमारे पास 3 इंटू 5। 21 का फैक्टर था हमारे पास 3 इंटू 7। तो बच्चों हम ये देख सकते हैं कि HCF क्या होगा इसमें, क्योंकि तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारा HCF हो जाएगा 3। और बच्चों LCM क्या हो जाएगा हमारे पास, LCM देखें जो कॉमन आ रहा है उसे तो हम एक बार लिखते हैं, बाकी दो के हिसाब से कॉमन देख लेते हैं। किसी में भी कुछ कॉमन नहीं है तो जो चीजें रह गई हैं उनको सबको पूरी तरह से लिख दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आ जाएगा, 3 2 6, 6 7 42 और ये हो जाएगा 420। ठीक है, तो ये टोटल निकल के आ गया। तो बेटे इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर, और हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। बाकी सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। चल बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 142।
145 and their LCM is 2175. If one of the number is 725, then find the other number. HCF हमें गिवन है, यहाँ लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. We have given that HCF is equal to 145, LCM is equal to 2175. हमें फर्स्ट नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 725. वी विल फाइंड सेकेंड नंबर. तो हमें बहुत अच्छे से पता है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला है, LCM into HCF is equal to first number into second number. LCM हमें गिवन है 2175, HCF हमें गिवन है 145, फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 725 और हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है. अब क्या करें, 725 को नीचे ले आइए, बस सिंपल. सेकंड नंबर विल बी 2175 into 145 अपॉन में 725. अब सबके लास्ट में 5 गिवन है तो डेफिनेटली 5 से चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 5 1 से 5, कितना बचा बच्चों? 2 बचा ना, 2 बच गया. अच्छा, फिर 2, 5 4 जा 5 20 होते हैं ना, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25. ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं. 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 बचा 5 25. इससे इसको डायरेक्ट, यानी सेकंड नंबर आ गया हमारा 435. तो दिस इज आवर सेकंड नंबर. तो बच्चों दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक, होपफुली समझ आया होगा आप लोगों को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 16, देयर प्रोडक्ट is 3072, find their LCM. Find their LCM. ओके, सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इसका जो प्रोडक्ट हमें गिवन है बच्चों वो दे रखा है हमें 3072. साथ के साथ हमें इफ वन ऑफ द नंबर इज HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF हमें गिवन है बच्चों 16. LCM हमें फाइंड करना है, हमें LCM फाइंड करना है. ठीक है जी, तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है. ठीक, क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं. हमारे पास होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. ठीक, हम दोनों का प्रोडक्ट जानते हैं, 3072 हमारे पास प्रोडक्ट है. LCM हमें फाइंड करना है, HCF हमें 16 गिवन है. तो LCM हो जाएगा हमारे पास 3072 अपॉन में 16. 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. ओके, तो यहाँ करते हैं LCM इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1536 डिवाइडेड में 8. ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16. 4 से डायरेक्ट ही काट देते हैं. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8. तो हमारे पास LCM आ गया बच्चों 192. ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा कि हमारे पास LCM निकल के आया 192. ठीक, मुझे लगता है समझ आ गया होगा इस वर्कशीट में ये वाला क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 7. अब हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों. जैसा कि हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, इसमें हमें LCM HCF निकालना होता है. ये पता कैसे चलेगा कि हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है? तो उनके ऊपर हमारा एक ये 7 8 9 10 ये 4 क्वेश्चन थे. मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने. ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुने.
तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 7th क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का। तो बच्चों 7th क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर। सर्कमफेरेंस है सर्कुलर फील्ड की 360 किलोमीटर, ये गिवन है। 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 60 एंड 72 किलोमीटर अ डे। यानी 3 साइकिल है, तो फर्स्ट साइक्लिस्ट कैन कवर 48 kilometer per day. Second cyclist can cover 60 kilometer per day. And third cyclist can cover 72 kilometer per day. Round the field. When will they meet again? तो ये दोबारा से कब मिलेंगे? तो बच्चों एक बार फिर समझते हैं। एक सर्कुलर पार्क है, इसका जो सर्कमफेरेंस है ये 360 किलोमीटर का है। मान लीजिए तीनों के तीन साइक्लिस्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों साइक्लिस्ट यहां से चलना शुरू करते हैं ऐसे, इस तरह से, और चलते जाते हैं तो चलते जाते हैं, क्योंकि ये 360 किलोमीटर का एक सर्कमफेरेंस है इसका। तो पहला साइक्लिस्ट 48 किलोमीटर एक दिन में ट्रेवल कर सकता है, दूसरा साइक्लिस्ट 60 किलोमीटर एक दिन में ट्रेवल कर सकता है, तीसरा साइक्लिस्ट 72 किलोमीटर एक दिन में ट्रेवल कर सकता है। तो बताइए ये कब मिलेंगे, कितने दिन के बाद ये मिलेंगे? सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा या एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये कितने दिनों बाद मिलेंगे। उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि कितने दिन में ये साइक्लिस्ट अपनी अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। एक जो सर्कल है उसको कंप्लीट करने में इनको कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट साइक्लिस्ट विल टेक, कितने दिन लेगा भाई फर्स्ट साइक्लिस्ट? तो 360 डिवाइडेड बाय 48 कितना आया हमारे पास? 2 4 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 8 और ये आ गया 0। अच्छा, फिर किससे करते हैं? 3 से करते हैं, और 3 6 18 तो है 60/8। अब 60/8 को डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी 60/8 60/8 को डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं, चलो 4 ये आ जाएगा 30, इसको 2 जाएगा 15। तो बच्चे ये आ जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 डेज। पहले वाले को कवर करने में 7.5 डेज लगते हैं, सेकंड वाले को कवर करने में साइक्लिस्ट विल टेक, सेकंड वाले को कवर करने में 360/60 0 से 6 डेज लगेंगे इसको केवल, यानी 6 दिन में पूरा कवर कर लेगा। और थर्ड वाला साइक्लिस्ट क्या करेगा? थर्ड वाला साइक्लिस्ट है 360/72, 36 दूनी 72 और 36 एकम 36, 10, यानी 5 डेज में ये कंप्लीट कर लेगा। अब बच्चों कम दिन में तो कोई नहीं मिलने वाला है ना, उसने कहा है कि कम मिलेंगे एक दूसरे से, तो 7.5 डेज तो इसको लगेंगे, 6 डेज इसको लगेंगे, 5 डेज इसको लगेंगे, यानी कि जब थर्ड वाला 5 दिन में यहाँ पर पहुंच जाएगा तो सेकेंड वाला ये कहीं यहाँ पर होगा और फर्स्ट वाला तो यहीं कहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये कम दिन में तो नहीं मिलेगा। अगर हमें कभी भी क्वांटिटी को कम निकालना होता है, कुछ क्वांटिटी कम आती है, तो हम हमेशा HCF का इस्तेमाल करते हैं। मगर जब हमें थोड़ा सा ज्यादा, हमें लग रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम आ रहा है, ये थोड़ा ज्यादा के बाद मिलेंगे, तो हमेशा ही हम LCM का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो LCM आएगा, हम निकालते हैं LCM ऑफ 7.5, 6 एंड 5। बट बेटा 7.5 का एलसीएम कैसे निकालोगे? तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से।
मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2। हमारे पास ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। अब हमारा एलसीएम निकालना थोड़ा सा इजी है। चलिए एक काम करते हैं, आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए प्लीज। मुझे ये वाला पोर्शन इरेज करना होगा, ठीक है। ठीक, तो एलसीएम निकालते हैं, तो फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। सबसे पहले 15 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। दूसरा हमारा नंबर है 12, तो 3 4 जा 12, 2 2। तीसरा नंबर है 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है जी, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर हो जाएगा, उससे भी पहले हमें नंबर्स तो लिख लें। 15 बराबर है 3 इंटू 5, 12 इज इक्वल टू है 3 इंटू 2 इंटू 2, और 10 इज इक्वल टू है 2 इंटू 5। एलसीएम निकालते हैं। चलिए एलसीएम में बच्चों, जिसमें जैसे देखें, थोड़ा समझने वाली बात है इसमें। जैसे देखें, ये 3 और 3 इन दोनों में कॉमन है तो हम एक बार 3 लिखेंगे बस। अब देखो 5 और 5 ये कॉमन है तो एक बार 5 लिखेंगे। 2 और 2 ये कॉमन है तो एक बार 2 लिखेंगे, और ये किसी में कॉमन नहीं है तो इसे भी लिख देंगे। ये आ जाएगा 60, 15 4 जा 60। ठीक है, तो 60 आ गया, यानी वो 60 डेज के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इससे 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आएगा 30 डेज, यानी कि दे विल मीट अगेन आफ्टर 30 डेज। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, दे विल मीट अगेन आफ्टर 30 डेज। कितने दिन के बाद ये दोबारा से मिलेंगे? 30 डेज के बाद ये एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, होपफुली ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए, बच्चों हम लोगों ने अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, तो अगर आप में से कोई भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है अलग से पर्सनल लेवल पे, तो वो ज्वाइन कर सकता है। आप कमेंट्स लिख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस को। सो होपफुली कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमें अलग से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना है, सर से अलग से कांटेक्ट करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस जर्नी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने साथ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टेक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टेक इज द सेम। यानी कि हमें इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स की बुक्स को लगाना है, इस तरीके से टॉपिक वाइज लगाना है। इस तरह से लगाना है कि जितने भी स्टैक्स बनेंगे उन सब की हाइट जो है वो सेम रहेगी। इफ द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश की जो बुक्स हैं उसका नंबर, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है। इंग्लिश की बुक्स का जो नंबर है, यानी इंग्लिश की बुक्स हमारे पास हैं कुल मिलाकर 96 बुक्स हैं बच्चों। इंग्लिश की 96 बुक्स हैं, और हिंदी बुक्स हमारे पास 240 है। हिंदी की जो बुक्स हैं हमारे पास वो 240 बुक्स हैं, और मैथमेटिक्स की बुक्स हमारे पास है 336 बुक्स हैं।
ये मैथ्स की बुक है हमारे पास। Assuming that the books are of the same thickness, ये मान के चलते हैं कि जो बुक्स की थिकनेस है वो सेम है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स। नंबर ऑफ स्टैक्स बताने हैं हमें कि कितने तो इंग्लिश के स्टैक्स बनेंगे, कितने हिंदी के स्टैक्स बनेंगे, कितने ही मैथ्स के स्टैक्स बनेंगे, कितने कितने स्टैक्स बनने हैं हमें ये बताना है। स्टैक्स का मतलब होता है कि मतलब सारी गड्डियां जिसे बोलते हैं उस तरीके वो चीजें कितनी कितनी बनेंगी। ओके, और उनके अंदर कितने नंबर ऑफ बुक्स होंगे एक स्टैक में। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं ना, नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी एक स्टैक में, और ये हमें बताएगा। देखो बच्चों, अब खुद सोचो नंबर ऑफ स्टैक्स, क्योंकि आप ये देखें यहाँ पर 96 बुक्स हैं, नीचे 240 हैं, उसके नीचे 336 हैं। तो बच्चों कभी भी नंबर ऑफ बुक्स का जो नंबर ऑफ बुक्स है एक स्टैक में वो ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप 336 बुक्स को एक साथ रख दें तो क्या वो 240 बुक्स के बराबर होगा, या फिर वो 96 बुक्स के बराबर होगा? तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में हमें फाइंड करना होगा कि भाई सबसे छोटा जो स्टैक है वो कितने का बनेगा, और उस स्टैक में कितनी बुक्स आएंगी उस हिसाब से हम सबके स्टैक्स देख लेंगे। ठीक है जी। और इस पर्पस के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? HCF फाइंड करना होगा। वी विल फाइंड आउट HCF। ठीक है, तो हमें HCF निकालना होगा, और HCF के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? फैक्टर करने होंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमें इन सबके फैक्टर करने होंगे। तो सबसे पहले इसका ही करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से जाएगा 2 5 जा 2 10, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और 14, और ये होगा 7, और यहाँ आ जाएगा हमारा 7 1 जा 7। ऐसे ही ये 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 15, और ये आएगा 3 5 जा 15, और ये आएगा 5 1 जा 5। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं 336 बराबर कितना है? 3 है, और 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू में 7। ठीक है, अब अगला है 96। 96 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू में 3। और अगला है 240। 240 को लिख सकते हैं हम 3 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, 2 की पावर है 4 इंटू में 3 इंटू में 5। HCF निकालना, क्योंकि मैंने पावर में इसलिए लिखा क्योंकि आसान होता है। अब देखें 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 टू पावर 4, तो इसमें से सबसे छोटी जो पावर होगी ना एक जैसी, वो एक साथ आ जाएगी। 2 की पावर 4 एक साथ आ जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी पावर 2 की पावर 4 है, वो एक साथ आएगी। और एक हमारा 3 सब में कॉमन है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका LCM। 2 की पावर 4 को कैलकुलेट करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो हमारे आ जाएगा 48। बेटा HCF जो हमारा आया वो 48 आया। इसका मतलब है हमें 48 बुक्स का सेट बना बना के रखना होगा। ठीक है, 48 बुक्स पहले रखें, फिर 48, फिर 48, फिर 48। इस तरह से हमें, जैसे आप लोग रखते होंगे ना अपनी किताबें एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे करके हमें 48 बुक्स का सेट बनाकर ही रखना होगा, तभी हम 48 बुक्स को रख पाएंगे, सारी बुक्स को एक ही टाइप के स्टैक्स में रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास इंग्लिश बुक के कितने स्टैक्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक्स, तो इंग्लिश बुक्स के कितने बनेंगे बेटा? एक स्टैक में 48 बुक्स हैं और टोटल 96 बुक्स हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 96 अपॉन 48, हमारे पास 2 आ गया, यानी कि 2 स्टैक्स बनेंगे हमारे पास, 2 स्टैक्स बनेंगे हमारे पास इंग्लिश बुक्स के। ठीक है जी, 2 स्टैक्स हमारे पास इंग्लिश बुक के बनेंगे। और नंबर ऑफ, हम निकालते हैं नंबर ऑफ स्टैक्स
ऑफ स्टैक्स ऑफ, कौन सी बुक्स रह गई बच्चों? हिंदी बुक्स, हिंदी बुक्स। नंबर ऑफ स्टैक्स कितने बनेंगे हिंदी बुक्स के? हिंदी बुक्स के बनेंगे 240 बटे में 48। 24 के टेबल में आता है ना 48, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 5 स्टैक्स आएंगे। ये भी कितने बने? 5 स्टैक्स बन गए। ठीक, अब अगला है नंबर ऑफ मैथ्स, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स बुक। मैथ्स बुक्स के कितने बनेंगे? 336 अपॉन 48। ओके ओके। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 चौक 32, बचा 1, 8 दूनी 16। तो इसको और काटो 6, 2 के टेबल से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अच्छा 41 अपॉन 6 आ गया। 41 तो आता नहीं किसी के टेबल पे। ये हो गया हमारा 2 1 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 चौक 16 होता है ना बेटे, ये गलत काट दिया ना। यहाँ आ गया 2 42। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 7 जा 21। तो कितने बनेंगे हमारे पास? 7 स्टैक्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमारे पास आंसर आ गया बच्चों कि हमारे पास जो हिंदी इंग्लिश की जो बुक्स हैं उसके 2 स्टैक्स बनेंगे, हिंदी बुक्स के हमारे 5 स्टैक्स बनेंगे और मैथ्स की बुक्स के हमारे पास 7 स्टैक्स बनेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने थे वो बनेंगे। स्टैक्स मतलब जो आपने बुक्स रखी हैं, ये इस तरह से बुक्स रखी हैं आपने, तो ये आपने एक स्टैक में कितनी बुक्स रखी हैं? 48। ठीक है, तो इस तरह से 2 स्टैक्स जब आप बनाएंगे, इस तरीके से 2 स्टैक्स जब आप बनाएंगे तो आप इन 2 स्टैक्स में, ये 2 स्टैक्स किसके बनेंगे आपके? ये बनेंगे इंग्लिश बुक्स के, और हर स्टैक में 48 बुक्स होंगी। इसी तरह से 5 स्टैक्स बनेंगे आपके हिंदी बुक्स के और 7 स्टैक्स आपके बनेंगे मैथ्स बुक के। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। चलें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, हो सके तो जो मैंने वर्कशीट आपको पहले दी थी, अगर आपके पास नहीं है वो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा, आपको इस वर्कशीट का लिंक मिलेगा। आप वर्कशीट डाउनलोड करें और उसे इस वीडियो के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। चलिए 9th क्वेश्चन है, इन द मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर। मॉर्निंग वॉक में 3 लोग एक साथ चलते हैं। Their steps measure 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। उनके जो स्टेप्स हैं उनकी लंबाई है, फर्स्ट वाले पर्सन के जो स्टेप्स हैं उसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर। सेकेंड पर्सन है, उसका जो स्टेप है उसकी लंबाई 85 है, और थर्ड पर्सन है उसके स्टेप्स की लंबाई 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, वो कितना सबसे कम से कम डिस्टेंस वॉक करेंगे, सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, जिससे कि वो एक कंप्लीट स्टेप में डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? तो बच्चों कम डिस्टेंस ट्रेवल करने पे तो कुछ नहीं होगा, है ना, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90। तो करेंगे क्या? सेम प्रोसीजर है, 80 के फैक्टर्स कर लीजिए, 240 हो गया, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। इसी तरह से 85 के फैक्टर करेंगे आप, 5 1 जा 5, नेक्स्ट है 90, 90 के फैक्टर्स करेंगे आप,
9 आ गया और 3 3 जा 9। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं 80 बराबर कितना होगा 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 5। 85 को लिखेंगे हम 17 इंटू 5 और 90 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा। तो बच्चों अब एक चीज समझते हैं कि इसमें जो चीजें कॉमन है उसे हम एक बार लिखते हैं एलसीएम में और बाकी सारी चीजों को मिलाकर लिखते हैं। तो 2 यहाँ पर 1 है, एलसीएम में हम जब पावर्स में लिखते हैं तो बड़ी वाली पावर को लिखते हैं। 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 लिखेंगे। तो 2 का तो काम खत्म। अब आई बात 17 तो है ही नहीं, 17 लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लिखते हैं 5 तीनों में है तो एक बार लिखेंगे और 3 की पावर 2 ये लिखेंगे। 2 4 2 2 जा 4 4 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 18 16 इंटू 17 और ये हो जाएगा आपका 3 3 9 5 9 5 45 45। अगर हम इसको देखें सबको मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा नंबर आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले मल्टीप्लाई किया होगा, तो बच्चों आएगा 122 और दूसरा है हमारे पास 40। तो इतने सेंटीमीटर के बाद ये एक दूसरे से मतलब कंप्लीट स्टेप्स में ये स्टेप्स कंप्लीट होंगे। 122 40 यानी 12,240 स्टेप्स के बाद मतलब सेंटीमीटर के बाद ये कंप्लीट स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91। व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 यानी कि सबसे छोटा नंबर वो निकालना है जो इन नंबरों से डिवाइड हो, तो उसके बाद 7 जो है वो रिमाइंडर बचना चाहिए। कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी रिमाइंडर हमारा हमेशा ही 7 बचना चाहिए, यानी कि इन नंबरों से डिवाइड होने के बाद इतना बचना चाहिए। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो नंबर निकालना पड़ेगा जिस नंबर को ये सारे नंबर डिवाइड कर सकते होंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन नंबर्स का एलसीएम 35 7 1 जा 7 56 2 2 जा 4 8 2 जा 16 14 7 1 91 13 7 7 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7, 56 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 इंटू 7 और 91 को हम लिख सकते हैं बच्चों 13 इंटू 7। तो अगर हम देखें इसका एलसीएम तो हमारे पास आएगा 7 एक बार आ जाएगा, तीनों में कॉमन है, फिर 5 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 3 आएगा। तो बच्चों 5 से 35, ये तो 35 हो गया, इंटू में 13, इंटू में 2 2 जा 4 2 जा 8। तो एक काम करते हैं, ये 35 और 13 8 104 104 हो गया, 4 पंजे 20 का 0 हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14 और 35 एकम 35 35,140। ये वो नंबर है बेटा 35,140। गड़बड़ कर दिया है मैंने, 1 कैरी था 33,640, ये आएगा 3,640। ये वो नंबर्स है जिसको फिर 35 56 91 ये तीनों ही डिवाइड कर देंगे, ये तीनों डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि डिवाइड के बाद हमारा 7 रिमाइंडर बचना चाहिए,
तो 7 रिमाइंडर कैसे बचेगा? रिमाइंडर ऐसे बचेगा 7 कि हम if 7 be left as remainder, ठीक है, तो कैसे होगा भाई? ये होगा 3640 प्लस 7 यानी 3647। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यानी कि इतने इस नंबर को जब अगर इनमें से कोई भी डिवाइड करेगा तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, 7 हमेशा रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये सिचुएशन ऐसी थी। तो बच्चों हमने अपनी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 है ये, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। वर्कशीट 2 हमने डिस्कस करी है। इसमें हमारे इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। मैं कोशिश करूंगा अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास वो आपकी एक्सरसाइज 2.3 आई गेस 2.2 है, जिसमें रूट वाले जो सवाल है हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं, बट जो आपकी बुक के 2-3 सवाल थे हम उन सवालों को भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम एक वर्कशीट डालेंगे उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में वो होगा और वर्कशीट आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियोस को अच्छे से देखते जाइए, मेरे ऑनलाइन लेक्चर में आइए, अपनी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट्स के फॉर्म में मुझे भेज सकते हैं, आप 100% सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय और बहुत अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में।